हम शाटिका का इलाज बगैर दवा और ऑपरेशन के कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के ज़रिए करते हैं, जिसके अंदर हम मुतासरा मोहरे को मैनुअली कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के ज़रिए अपनी असल जगह पर एडजस्ट कर देते हैं, जिससे नसों पर दबाव ख़त्म हो जाता है और पेशेंट की अलामात ठीक हो जाती हैं। कितना परसेंट आप बेहतर फील कर रहे हैं? कमर का तकरीबन 90% कमर का 90% बेहतर है। हाँ जी। कह सकते हैं पाँव का सनपन तो तकरीबन खत्म हो गया, पाँव वाला पेन भी खत्म हो गया तकरीबन। मेरी कमर की बैक साइड पे पेन थी, जो कि मुझे काफी तकलीफ दे रहा है, काफी तकरीबन 80% रिलीफ कर रहा है। सही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर असदुल्ला और आप देख रहे हैं डॉक्टर असदुल्ला असद ऑफिशियल। आज हम जिस कंडीशन के बारे में बात करेंगे वो है लंबर रेडिकुलोपैथी या शियाटिका। लंबर का मतलब है रीढ़ की हड्डी का कमर वाला हिस्सा, रेडिकुलोपैथी का मतलब है नर्व कंप्रेशन या नस का दब जाना, यानी रीढ़ की हड्डी के कमर वाले हिस्से में डिस्क बल्ज, डिस्क स्लिप, डिस्क हर्निएशन या डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से नस के दब जाने को शियाटिका अरकुन्निसा लंबर रेडिकुलोपैथी कहते हैं। इसकी अलामात में कमर दर्द, टांग का दर्द, टांग में खिंचाव, टांग में सुनपन का आना, टांग में चूंटियाँ चलने जैसा एहसास का होना और टांग में कमज़ोरी महसूस करना शामिल है। ये आमतौर पर ज़्यादा वजन उठाने की वजह से, चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ बाद लोगों में उनके मोहरों के किनारों पर नोकें यानी ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोहरों के दरमियान में से निकलने वाली नसें दब जाती हैं। या बाद लोगों में उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके मोहरों के दरमियान पाई जाने वाली डिस्क सिकुड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मोहरों के दरमियान खला कम हो जाते हैं और नसें दब जाती हैं, जिसे हम शियाटिका कहते हैं। अगर आप भी इस तरह की कोई अलामात महसूस कर रहे हैं तो आप हमारे क्लिनिक पर विज़िट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम शियाटिका का इलाज बगैर दवा और ऑपरेशन के कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के ज़रिए करते हैं, जिसके अंदर हम मुतासरा मोहरे को मैनुअली कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के ज़रिए अपनी असल जगह पर एडजस्ट कर देते हैं, जिससे नसों पर दबाव ख़त्म हो जाता है और पेशेंट की अलामात ठीक हो जाती हैं। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के अलावा जिन दीगर तरीका इलाज को हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं उनमें ड्राई नीडलिंग, इलेक्ट्रोआक्यूपंक्चर, काइनेजियो टेपिंग और दीगर मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स शामिल हैं। इसके अलावा हम जिन दीगर अबनॉर्मेलिटीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं उनमें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी गर्दन के मोहरों में नस के दब जाने से गर्दन और बाजू में दर्द, खिंचाव और सुनपन का आना, फ्रोजन शोल्डर यानी कंधे में दर्द, खिंचाव, स्टिफनेस और मिस अलाइनमेंट की वजह से बाजू को ऊपर उठाना और रोज़मर्रा काम करते हुए मुश्किलात पेश आना, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम यानी मुसलसल तनाव और कमज़ोरी की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में टाइट बैंड या ट्रिगर पॉइंट्स गिल्टी अनुमा बनने की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में यानी गर्दन, अपर बैक, लोअर बैक, टांगों और बाजू में खिंचाव, कमज़ोरी, सुस्ती महसूस करना, पिरिफॉर्मस सिंड्रोम यानी कूल्हे में पट्टे की खिंचाव या स्पैज़म की वजह से नस के दब जाने की वजह से टांग में दर्द, खिंचाव और सुनपन का आना, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द और जोड़ों और पट्टों के दीगर मसाइल शामिल हैं। मेरी कमर की बैक साइड पे पेन थी, जो कि मुझे काफी तकलीफ दे रहा है, काफी तकरीबन 80% रिलीफ कर रहा है। सही है। मुझे घुटनों में दर्द था पहले ना 5-6 माह है, दोनों घुटनों में? दोनों में। सही है। क्या हुआ था? पहले एक में था, अब दोनों में। कुछ नहीं। मीडियल साइड है, इसमें थोड़ा सा गैप कम है इस साइड पे, इस साइड पे थोड़ा खुला हुआ घुटना, दरमियान में भी ये सांस लगा हुआ है, तो ये इनके घुटने का इशू आ रहा था। नहीं अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, काफी ठीक बेहतर है। है। हाँ जी, दोनों घुटने काफी बेहतर है, दर्द इस टाइम नहीं है। मुझे कमर में रीढ़ की हड्डी का दर्द था जी काफी, तकरीबन पिछले 7 साल से ही, बल्कि जी। मुझे चोट लगी, मैं गिर गया था। अच्छा तो उस सिलसिले में मेरा 3 मोहरे प्रेस हो गए थे। अच्छा। T12 और L1 लेवल पे ये आप देख सकते हैं, इनका मोरा प्रेस हो गया, यहाँ पे उनको इशू था, और ये L5S1 लेवल पे यहाँ पर इनको 2 लेवल पे ज़्यादा इशू आ रहा था, उसको हमने एडजस्ट किया, माशाल्लाह काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गई है इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस 70% सही है। बेटर हूँ। तकलीफ बहुत ज्यादा पेन हो रही थी, सही है। शोल्डर जो जाम हुआ था, हिल नहीं रहा था, ऊपर नहीं था जा रहा, ऊपर नहीं जा सामने से भी और साइड से भी नहीं सीधे। कितना? पहले तो यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा था, यहाँ सही से। है। खिंचाव आ रहा था या पेन था, क्या था? खिंचाव भी था, पेन भी थी। सही है। अब ये अब ऊपर आ रहा है। सही है। और फ्रंट से कितना जा रहा था ऊपर? फ्रंट से यहाँ तक जा रहा था, अब बिल्कुल ऊपर जा रहा है। सही है। मेरी कमर में एक तो बहुत ज्यादा पेन था, अच्छा। मोरों का प्रॉब्लम था, और साथ मेरी राइट साइड की जो लेग थी वो सुन हो जाती थी। ये आप देख सकते हैं, ये उबारा आपको नजर आ रहा है L4-5 लेवल पे,
और ये L5S1 लेवल पे। यहाँ पे उनको 2 उम्र का इशू था, ठीक है, डिस्क बल्ज हुआ था, तो उसका हमने एडजस्टमेंट किया। पहले जो आपको पेन था, सुनपन था, वो खिंचाव था टांग में, वो खत्म हो गया। तो मेन जो कंप्लेंट थी आपकी कमर में पेन था जी, टांग में खिंचाव था, बिल्कुल पाँव में सुनपन था, बिल्कुल ऐसे और पाँव में जो टखना पेन बहुत ज्यादा था। मैं चल नहीं सकता। कितना परसेंट आप बेहतर फील कर रहे हैं कमर का? तकरीबन 90% में कमर का बेस्ट 90% बेहतर है। हाँ जी। कह सकते हैं पाँव का सुनपन तो तकरीबन खत्म हो गया, पाँव वाला पेन भी खत्म हो गया तकरीबन। चलने में भी तकलीफ होती थी, यानी थक जाता था बंदा और गिर जाता था। गिर जाते थे आप? जी। सही। तो अभी ये है कि अभी इतना वो नहीं है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आपकी मेहरबानी की वजह से सही हो गए। L5S1 लेवल पे इनका डिस्क बच गया, स्पेस जो है वो रिड्यूस्ड है, ठीक है, और इसमें टेढ़ापन भी आ गया रीढ़ की हड्डी में, हम आ गए, जिसकी वजह से इनकी कमर में पेन आ रहा था, टांगों में पेन आ रहा था, खिंचाव आ रहा था। दर्द वगैरह नहीं होता, आप गिरते नहीं अब, नहीं। और पहले से ज्यादा आप चल लेते हैं, आप बता रहे जी थे। जी, पहले से भी, यानी अभी ज्यादा चल लेता हूँ। ये टांग का मसला था, कमर से दर्द पूरे टांग में आ रही थी। सही है। शेखुपुरा से ऐसे आए थे, बहुत तकलीफ में आया था मैं। अच्छा। बाइक नहीं सी चल सकती, पाँव में मेरे बार पकड़ना, बाइक लानी, सा लेना, फिर ठीक है। आना, ऐसे। बाइक पे आए आप शिवपुरा से? जी, बाइक पहली दफा जब आए थे? पहली मरतबा जब आए, रास्ते में रुकना पड़ा आपको? रुकना पड़ा। सही है। जब माशाल्लाह जब दोबारा मरतबा जाने लगा हूँ वापसी में घर, अच्छा, कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे। सही है। घर के पास ही उतरा हूँ, सही सलामत। सही। राजनपुर से हैं आपका तलब, तो अपनी जुबान में कोई लोगों को मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। किस तरह का ट्रीटमेंट है? मैं लोगों को ये आखसा के वे इतना डॉक्टर साहब लोग अच्छा ट्रीटमेंट है, कोई दवाइयाँ गोलियां को बच के ये ट्रीटमेंट कराने मुझे तो बेहतर है। बंदा है ना काफी ही बेहतर महसूस करने वाले आपको। माशाल्लाह डेर खदे जवे मचे माशाल्लाह जी सोक राजी दलता तव सरा डेर नेट वांदे राब्तो की और दलता राजी माशाल्लाह का बडेर खजी दे देना। सोना मर्जी बीमार है, सोना मर्जी तकलीफी द पे मसले द अडू की मसले द हर स मसले इंशाल्लाह ताव सरे राब्तो की तासु जे गेली उगूरी माशाल्लाह अल्लाह पाक डेर शफा वर करे इलाज के डेर खकार के मामू है, मैं इंशाल्लाह उनको भी आपके पास भेजूंगा। उन्हें भी यही मसला है, वो तकरीबन 5-6 साल से वो बहरीन गए थे, तो वहाँ पे उनके साथ हो गया था। उसके बाद उन्होंने भी काफी ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, लेकिन अफाका नहीं हुआ। अब मैं इंशाल्लाह उन्हें भी भेजूंगा।